हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। आज आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। अभी हिंदी का कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं और उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया गया है, आंसर उसको बताते जाएंगे, वो चीज़ें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लेखपाल के बेसिस के लिए आप लेखपाल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो का हो गया, लेखपाल हो गया, अभी कुछ दिन BEO का एग्ज़ाम्स है, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के किसके विकास में मुख्य भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। कौन सी लैंग्वेज के कौन सी भाषा के रूप में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो किस भाषा में थी। मोस्टली उन्होंने खड़ी बोली में उन्होंने अपनी रचनाएं, जो भी रचनाएं थी उनकी खड़ी बोली में उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया था। तो अमीर खुसरो ने विकास के रूप में, मतलब जो भूमिका निभाई है भाषा के रूप में, तो वो खड़ी बोली के रूप में सबसे ज़्यादा भूमिका उन्होंने निभाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उस वीडियो में पढ़ाया गया था, आपने देखा होगा, तो बहुत ही मतलब ध्यान से। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, उर्दू शायरी में फिरका गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उर्दू शायरी में कौन फिरका गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उर्दू शायरी में फिरका गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे वो, रघुपति सहाय। कौन थे लेखक, वो रघुपति सहाय। इसका राइट आंसर है रघुपति सहाय। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन थे। ठीक है, एक बहुत ही प्रमुख रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। तो इसके सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन थे। तो सिंहासन बत्तीसी के जो रचनाकार थे वो थे लल्लू लाल। कौन थे, लल्लू लाल। ठीक है, तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन थे, लल्लू लाल थे। नेक्स्ट है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो कौन से कारागार में दिया गया था, तो उन्हें गोरखपुर के कारागार में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी उन्हें, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, तो गोरखपुर कारागार में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। उनका जहाँ पे मृत्यु हुआ था, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, तो उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, इनका जो अंतिम पल बीता था, अंतिम इनकी मृत्यु जहाँ पे हुई थी, जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उनकी कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ था। मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ था, राष्ट्र कवि मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैथिली शरण का जन्म हुआ था झांसी में। कहाँ हुआ था, मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैथिली शरण का जन्म जो हुआ था वो झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मधुशाला इनका जो था
बहुत ही फेमस काव्य संग्रह था, ठीक है, जो भी था मदिरा बेसिस पे था इनका। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो मधुशाला के जो काव्य संग्रह था मधुशाला इनका, वो बहुत ही फेमस था, उसी के बेसिस पे ये प्रसिद्ध थे। हरिवंश राय बच्चन काव्य जो भी इनका फेमस काव्य संग्रह था वो मधुशाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को और किस नाम से जानते हैं? प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को, मैंने वीडियो में पढ़ाया था इसको क्वेश्चन, धनपत राय को किस नाम से जानते हैं? तो ये कौन लेखक हैं? बहुत ही फेमस लेखक हैं, आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। इनका नाम धनपत राय, ये मुंशी प्रेमचंद जी थे, ठीक है। इनकी इतनी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इतनी अच्छी इनकी जितनी भी मतलब इनके जो भी कहानी है या रचनाएं हैं, इनकी निबंध है, इन्होंने जो भी लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। तो प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। कौन है ये लेखक? मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के, इनका बचपन का जो नाम था धनपत राय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ये भी टॉपिक पढ़ाया गया था उस क्वेश्चन में। तो निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार किसको माना जाता है? तो तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है, ठीक है, वाल्मीकि के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक कल्याण प्रकाशित होती है, अति लोकप्रिय धार्मिक कल्याण प्रकाशित होती है, किसमें प्रकाशित होती है? अति लोकप्रिय धार्मिक कल्याण किसमें प्रकाशित होती है? तो गोरखपुर में प्रकाशित होती है। कहाँ, किसमें प्रकाशित होती है? गोरखपुर में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प योजना किससे संबंधित है? ठीक है, कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। जो कल्प योजना है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प जो है वो, कल्प योजना जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स देवा में मेला लगता है? कौन ऐसे सूफी संत हैं जिनका वार्षिक में एक देवा का रूप में मेला लगता है? कौन से ऐसे वो हैं? तो उनका नाम है वादिस अली शाह, ठीक है, उनका नाम है वादिस अली शाह, वारिस अली शाह। उनका नाम है वारिस अली शाह, ठीक है, उनका नाम है वारिस अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? अयोध्या में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? कौन संगीतकार थे ऐसे? तो उनका नाम था खुशी महाराज। कौन थे? खुशी महाराज, उनका नाम था खुशी महाराज। ठीक है, तो उनका नाम अयोध्या में कौन से ऐसे वो थे? तो उनका नाम था टप्पा शैली, कौन किया था? खुशी महाराज किए थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो अमीर खुसरो के किसके विकास में मुख्य भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था कासगंज में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उर्दू शायरी में फिरका गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन है? तो वो रघुपति सहाय जी प्रसिद्ध है उर्दू शायरी में फिरका गोरखपुरी के नाम से। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन थे? तो सिंहासन बत्तीसी के लल्लू लाल थे। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर के कारागार में
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, उनका निवास कहाँ प्राप्त हुआ, तो कुशीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि में मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ, राष्ट्र कवि मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ, तो झांसी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो मधुशाला उनका काव्य संग्रह था, उसके लिए बहुत ही ये फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो धनपत राय कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है। निम्न में किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी। अति लोकप्रिय धार्मिक कल्याण प्रकाशित होती है किस प्रकार, किस कल्याण प्रकाशित होती है, तो गोरखपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है, कल्प योजना किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से ये योजना संबंधित है। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स देवा में मेला लगता है, तो वो थे वारिस अली शाह। नेक्स्ट है, अयोध्या में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो खुशी महाराज जी टप्पा शैली का विकास किए। तो ये रहा आज का वीडियो।